Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our third lecture on Elizabethan period. In this lecture, we are going to discuss in detail some of the aspects of Elizabethan drama and what sort of writers, dramatists or playwrights came in that period and what contribution did they make in this era. Today I am going to discuss some of the university wits. These university wits played major role in the development of English drama. There were two major names we are intending to discuss. First one is Christopher Marlowe and the next one is William Shakespeare. These two great dramatists I had left to discuss tomorrow inshallah, and we are now going to make you aware of some of the other dramatists who made the foundation of English language in the field. इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि आपके इल्म में है कि ह्यूमनिस्ट टीचिंग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैन स्टार्टेड asserting his role in the universe. And what was important is that man started taking responsibility of all his actions. और यही वजह है कि हम इसमें बिग चेंज पाते हैं लिटरेचर में भी. ये चेंज लेकर आए यूनिवर्सिटीज़ में भी, और लैटिन ड्रामा उस वक्त काफ़ी डेवलप कर चुका था एंड पीपल स्टार्टेड लर्निंग लैटिन ड्रामा एंड वट एवर दे फाउंड इन लैटिन ड्रामा दे स्टार्टेड कॉपीइंग दैम. और उनमें जो ड्रामास थे वो थे टेरेंस के, प्लॉटस के और सेनेका के. ये जो थे ना, ये लैटिन और इंग्लिश में लिखे गए थे. यहाँ पे हम देखते हैं कि इन मॉडल्स को फॉलो करने वाले जो हजरात थे यूनिवर्सिटी के वो कौन कौन से हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. हम यहाँ पे देखते हैं कि मुख्तलिफ जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी तहरीरों में, अपने प्लेज में मुख्तलिफ ट्रेंड्स लेकर आए, बट ऑल दीज ट्रेंड्स इंडिकेटेड जस्ट वन थिंग, दैट वाज ह्यूमनिज्म. एंड देयर आर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स which are quite prominent. Those characteristics were introducing many different things in drama. For example, a form of drama, presentation, as to how to give the presentation, as to how to manage the style of a drama. ये चीज़ें पेश की गई. सबसे पहले जो ड्रामास लिखे गए, प्लेज लिखे गए 16th सेंचुरी में, उनमें जो है निकोलस यूडॉल्स की रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है, जॉन स्टिल का गमर गर्टन है, गमर गर्टन्स नीडल, और थॉमस सैकविल के गॉबरडक, या इसको फिर फॉरेक्स एंड पॉरेक्स भी कहते हैं. जिनमें इनमें जो फर्स्ट दो हैं, जैसे निकोलस यूडॉल की रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर और जॉन स्टिल की गमर गर्टन्स नीडल, ये दोनों कॉमेडीज हैं. और इस दौर की सबसे पहली ट्रेजेडी वो है गॉबरडक. और अगरचे ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं थे, दे आर रिटन इन मोनोटनी, यकसानियत और बोर्डम क्रिएट करते थे, लेकिन इट इज़ एस्टेब्लिश्ड, इट इज़ एन एक्नॉलेज्ड फैक्ट दैट दे वर फर्स्ट रिटन इन एलिजाबेथन ड्रामा. अब हम सेकंड पीरियड की तरफ आते हैं, एलिजाबेथन दौर के सेकंड पीरियड के. फर्स्ट पीरियड तो इसमें था जी. सेकंड पीरियड में जो लिटराटी जिन्होंने डोमिनेट किया इस पीरियड पर वो थे यूनिवर्सिटी विट्स. एक्चुअली यूनिवर्सिटी विट्स वर दोज पर्सन्स, दोज प्रोफेशनल्स, दोज लिटरेरी मैन जिनमें मार्लो सबसे बड़ा था. कॉन्स्टलेशन में सबसे बड़ा था वो था मार्लो, जो सूरज के तौर पर जाना जाता है. जो बाकी माइनर राइटर्स थे वो हैं लिली, ग्रीन, पील, लॉज एंड नैश. लेट्स डिस्कस लिली. As you see on the screen that the date of birth is 1554 till he lives 1606.
he wrote Euphues and many other plays, for example Campaspe, Sappho and Phao, and Endymion and Midas as well. ये प्लेस बेसिकली मिथोलॉजिकल थे और शेफर्ड के ऊपर लिखे गए थे। वो लोग जो चरवाहे हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके बारे में ये लिखे जाते हैं। ये उसने पेश की। और इसमें जो है ना, ये इट वाज जस्ट इन अ प्रोज स्टाइल। वी गो टू द नेक्स्ट वन, जॉर्ज पील हम देखते हैं। जॉर्ज पील एक इम्पोर्टेंट नाम है क्रिस्टोफर मार्लो से पहले। ये मार्लो, ग्रीन और नैश के साथ इसने बहुत मिलकर काम किया, लेकिन ये जो थे ना, इनका मकसद था सिर्फ पैसा कमाना, रोजी कमाना, बिकॉज दे वर द डिसोल्यूट पर्सन, एंड द डिसोल्यूट पर्सन वट एवर दे अर्न, दे स्टार्टेड wasting, squandering their money in buying wines, etc., and then come again to write again plays and something else, and they earn their livelihood and then squander their money, यानी अपनी रकम ज़ाय कर देते थे। इसने तकरीबन 6 के करीब ड्रामे लिखे, जॉर्ज पील ने। उसका जो बड़ा अच्छा काम, जो उनके कामों में से अच्छा काम था, वो द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। ये अरेंजमेंट ऑफ पेरिस असल में उसने क्वीन एलिजाबेथ की प्रेज में, उसकी यूलोजी में लिखी, उसकी तारीफ में लिखी। क्वीन एलिजाबेथ 1 की बात कर रहा हूं मैं। फिर उसका एक मशहूर जो प्ले है वो है डेविड बैथशेबा। ये भी उसने लिखी। डेविड बैथशेबा में बहुत सारी खूबसूरत लाइंस हैं, और मार्लो की तरह जॉर्ज पील की जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसने ना ब्लैंक वर्स कुछ इंट्रोड्यूस करवाया। ब्लैंक वर्स उस दौर की एक नई चीज़ थी, और उसमें जो टॉप मोस्ट जो राइटर या इसको प्ले राइट कह लें वो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को हम लेटर वी विल डिस्कस इट्स जो है ना, इसका जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस है, टेम्बरलेन है, जो ऑफ माल्टा है, क्रिस्टोफर मार्लो को वी विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट जो हमारा यूनिवर्सिटी विट्स के प्ले राइट हैं वो है थॉमस किड। थॉमस किड was born in 1558 and died in 1595। उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने वो जो मोनोटनी थी पिछले दौर की, ये लिली के दौर से यूनिवर्सिटी विट्स के जो भी थी मोनोटनस जो उन्होंने प्रोड्यूस की, उसमें वो चेंज लेकर आया। इसमें उसने ब्लड एंड थंडर, खून खराबा, कत्ल गारत और ये एक्शन से भरपूर उसने प्लेस लिखे, और उसने जो पहला काम था उसका द स्पेनिश ट्रेजेडी उसने लिखी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। स्पेनिश ट्रेजेडी में हम देखते हैं कि ऑल वाज फिल्ड विद ब्लड एंड थंडर। Although Gorboduc was also the tragedy, but it was a lifeless and monotonous tragedy, as against the tragedy written by this playwright. The next playwright is Robert Greene. Robert Greene was born in 1560, and in his young age, almost in 32 years of his age, he died, but produced a number of plays. His dissolute life, his squandering life may produce just some of the plays. For example, Orlando Furioso, Friar Bacon and Friar Bungay, Alphonsus King of Aragon, and George Agreen. His most effective play is Friar Bacon and Friar Bungay. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसने ना फ्रायर्स के जो चालों को, जो ट्रिक्स को, जो उसकी मिस्चीवियस एक्ट्स को वो सामने लेकर आया, जिसमें उसने बताया कि एक और चीज़ भी बताई कि देयर वाज अ लव स्टोरी आल्सो इन विच द टू मैन वर इन्वॉल्व्ड in a woman, in a girl. This has also entertained the audience a lot. इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन ने जो विगरस ह्यूमैनिटी के कैरेक्टर्स थे वो उसने पेश किए, और यूं ये जो ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स था
smaller groups of university wits or the stars of the university wits come to an end. But still there is a son among these university wits, which was Christopher Marlowe, and we leave it for discussion in the next day. And inshallah, till then, Allah Hafiz, thank you very much.